मैं एक लड़की के प्रेम में पड़ गया और अपना जीवन ऐसे व्यतीत किया मानो वो मेरा संसार हो। परंतु जब उसने मुझे छोड़ दिया तो जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं, जब एक लड़की धोखा देती है तो लड़का आमतौर पर उसे भूलने और शांति से रहने के लिए नशा करने का चुनाव करता है। तो इसी प्रकार मैंने भी नशे को अपने जीवन में आमंत्रित किया। साई ने अपने उन कार्यों और उनके परिणामों के बारे में कोई चिंता नहीं की। जब मुझे नशे की लत लग गई तो मेरा पूरा रवैया ही बदल गया। पहले मैं अलग था, लेकिन एक बार जब मैंने उस आदत को और अधिक बढ़ा लिया तो मैं बहुत बदल गया। मैं लोगों को डरा धमका कर सड़कों में लोगों के पैसे लूटा करता था। मेरे पूरे शरीर पर टैटू थे और मैं चाहता था कि सब लोग मेरी ओर देखें और मुझ पर ध्यान दें। जैसे जैसे दिन बीतते गए, साई को अपने लुक्स और नशे की आदत के कारण बेजवाड़ा बैड बॉय साई के रूप में जाना जाने लगा। और मैं उस नशे में डूबा रहना चाहता था। साथ ही मैं शराब पीता था, ड्रग्स लेता था और जो मन में आता था वो करता था। और इस सब बातों की कोई सीमा नहीं थी। मैं इन सब बातों की लालसा करता था क्योंकि मैं समझता था कि इसमें शांति और आनंद है। और मैं अपने दोस्तों के साथ जाया करता था और वहाँ अच्छा समय बिताता था। जल्दी मैं ड्रग्स बेचने वाला बन गया और मैं अवैध तरीके से पैसा कमाया करता था और उसे गलत कारणों के लिए खर्च करता था। साई आनंद और शांति की तलाश में एक लत से दूसरी लत की ओर बढ़ता गया, लेकिन अपने मित्रों के साथ एक रोड ट्रिप ने उसे एक ठहराव दिया ताकि वो अपने जीवन पर विचार करे। उस दिन कुछ ऐसा हुआ था कि हम शाम को निकले थे और जब तक हम एजेंसी क्षेत्र में पहुंचे तब तक अंधेरा हो चुका था और वहाँ ठीक से उजाला नहीं था। उस समय हम सब नशे में थे और एक बहुत पतली सड़क पर सामने से एक बड़ी कार आ रही थी और हमारा दोस्त कार को संभाल नहीं पाया और वो पलटकर एक खेत में जा गिरी। उस समय उसकी बड़ी बहन ने साई से मुलाकात की और यीशु के असीमित प्रेम के बारे में बताया। उस दिन मेरी बहन ने मुझसे कहा, साई तुमने बड़ी भूल की है, लेकिन हमारे परमेश्वर अनुग्रहकारी है और वो तुम्हें अवश्य ही क्षमा करेंगे। परमेश्वर के पास जाओ और उससे अपने लिए क्षमा मांगो और वो आपको निश्चय ही क्षमा करेंगे। जब मैंने उन शब्दों का पालन किया और प्रार्थना करना शुरू किया, ये केवल 1 या 2 मिनट ही थे कि मैंने अपने सारे पापों का अंगीकार किया और अपने लिए परमेश्वर से क्षमा मांगी और अपने जीवन को बदलने के लिए कहा। मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं कब रोने लगा। मैंने रोते हुए प्रार्थना की और जब मैंने आमीन कहा, मैं बहुत ही नॉर्मल और मैं उस दिन आश्चर्यचकित था। मैं सोच रहा था कि मुझे क्या हो गया था, क्योंकि ये सब करते हुए मैं एक अलग संसार में था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से नॉर्मल हूँ। उस दिन के बाद से साई की ड्रग्स और नशे की लालसा परमेश्वर के वचन और प्रार्थना की भूख में बदल चुकी थी। मैंने परमेश्वर से कहा कि मैं अपनी लतों से छुटकारा पाने में अयोग्य हूँ। परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद भी मैं अपने दोस्तों के पास जाया करता था क्योंकि मैं उन्हें बहुत प्यार करता था। जब मैंने परमेश्वर पर निर्भर रहना शुरू किया तो उन्होंने मुझे धीरे धीरे उन सभी लतों से बाहर निकाला। जब मैं दोस्तों से मिलने जाता था तो उनके साथ बैठ नहीं पाता था क्योंकि सिगरेट या किसी और चीज की स्मेल मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। साई एक पूर्ण रूप से बदला हुआ व्यक्ति है और वो अब एक पेंटर के रूप में कार्य करता है ताकि अपने माता पिता की सहायता करने पाए और देश भर में यात्रा करता है ताकि सच्चे प्रेम के विषय में बताने पाए जो उसने यीशु में पाया है। जब मैं एक सांसारिक जीवन जी रहा था तो मुझे लगा कि सांसारिक प्रेम में सब कुछ है। लोगों से प्रेम पाने की तलाश में मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया। मैंने अपनी खुशी खो दी और मुझे जो इनाम मिला वे निराशा, चिंता और अकेलापन था। मेरा जीवन इन सब चीजों से भरा हुआ था। मैं दर्द से भरा हुआ था और इन सब चीजों के कारण मैं और अधिक बुरी आदतों में फंस गया था। लेकिन जब मैंने परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू किया तो मैं उनके प्रेम को समझ गया। वो मनुष्य से कितना अधिक प्रेम करते हैं। वो मनुष्य के लिए मरे और वो मेरे समान हर एक पापी को क्षमा करने में योग्य है। मैंने उस आनंद को पाया है जो संसार नहीं दे सकता है। मैं उस प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। जिन्होंने उसको चखा है वे ही उसको जान पाएंगे। मैं बहुत अधिक चख रहा हूँ। जो कुछ भी मैंने संसारिक प्रेम में खोया था उससे बढ़कर मैंने परमेश्वर के प्रेम में पाया है। मैंने बहुत अधिक पाया है। मैं बता नहीं सकता हूँ कि परमेश्वर की वजह से मैंने कितनी चीजों को पाया है। मेरे पास बहुत शांति है। एक समय था जब मैं शराब में शांति, व्यभिचार में आनंद खोज रहा था और मैं इन सब चीजों के पीछे जा रहा था। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि सच्ची शांति यहाँ परमेश्वर के साथ है। आज मैं बहुत अधिक खुश हूँ।